यूट्यूब सवाल करते हैं सलीम साफ़ी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तुर्की में मौजूद हैं, उनकी बड़ी हाई लेवल मुलाकातें भी हो रही हैं, तुर्क सदर से भी, तुर्क मुसल्लह फ़ौज के सरबराह से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों की अहमियत क्या है सर? देखिए, तुर्की एक मुनफरिद मुल्क है कि जो एक तरफ एशिया का भी हिस्सा है और यूरोप का भी हिस्सा है, और दूसरा वो शायद वाहिद मुसलमान मुल्क है कि जो कि नेटो का मेंबर है, तो उस हैसियत से भी उसको मगरिब के करीब समझा जाता है। फिर तीसरा एक मिलिट्री पावर भी है उस पूरे रीजन में, और न सिर्फ ये कि उसकी एक हिस्ट्री है बल्कि हाल के लिहाज से भी उसको एक मिलिट्री पावर समझा जाता है। तो और सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के लिए उसकी इनफरादियत है, वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की जाती है और दोनों मुल्कों की एक दूसरे के बारे में मोहब्बत जो है वो रची बसी है दोनों के खून में। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो इस वक्त ख़ुसूसन जो मिडल ईस्ट के जो हालात हैं, तो पिछले भी जो एफ़र्ट्स थे पाकिस्तान के उसमें जिसके नतीजे में आखिर में MOU साइन हो गया, तो उसमें भी तुर्की और मिस्र की एफ़र्ट्स भी शामिल थी। ठीक है। और अब भी ज़ाहिरी बात है कि जो दोबारा जंग शुरू हुई है तो उस पर अगर तशवीश है तो तशवीश वो पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक को यकसा हैं, और दोनों की ये कोशिश रहेगी कि दोबारा पीस की तरफ मामले को लाया जा सके। लेकिन इससे अलावा एक प्रोसेस जो शुरू हुआ है R4 के नाम से, तो उसमें भी तुर्की और पाकिस्तान साथ साथ हैं। और अगर आगे जाके कुछ लोग तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद उसको मुस्तकबिल में मुसलमानों के नेटो में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन अगर उस लेवल तक बात नहीं भी पहुंचती तो मिलिट्री ताउन तक उसको तवसीह दी जा सकती है। तो मेरे ख़्याल में इस कंटेक्स्ट में उनका ये दौरा अहम है, और मुझे उम्मीद है कि दौरे के दौरान इस क़ुर्बत को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोई ना कोई लायामल उन्होंने बनाया होगा। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। शहजाद, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक एक नया फार्मूला मुतारिफ करवाया है। अब हफ्तावार की जगह रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें रिवाइज़ होंगी या मुकर्रर की जाएंगी। आपके ख़्याल में ये तरीका बेहतर होगा, अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, या मज़ीद मुश्किलात बढ़ा देगा? देखिए, एक लिहाज से तो ये फायदा होगा इसका कि अभी एक डिबेट चलती है। आपको पता है कि जब भी वीकली या पहले फोर्टनाइटली प्राइसेस चेंज होती थी तो आर्ग्यूमेंट ये होता था कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है तो आवाम शोर मचाते थे कि एक तो हम पे बोझ बढ़ा है, और दूसरा जो कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनको अपना इन्वेंट्री पे बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि जो उन्होंने पुराना खरीदा होगा ऑयल, उस पर वो मुनाफा कमाएंगे। अभी ट्रस्ट का इतना इशू है कि अभी जब प्राइसेस कम हो रही थी तो आपने देखा कि ये खबरें आना शुरू हो गई कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तकलीफ हो गई कि इतनी जल्दी आपने तेल की कीमतें क्यों कम की है, उससे हमारा नुकसान होगा। तो जहां पहले फायदा हुआ था तो वहां इन्वेंट्री थोड़ा सा नुकसान भी बर्दाश्त करें। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहले तो एक ट्रस्ट का इशू है। ट्रस्ट का इशू ये है कि इस वक्त आवाम को ये लगता है कि प्राइसेस जितनी तेजी से बढ़ाती है हुकूमत, जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो उतनी तेजी से कम नहीं करती जब मार्केट में प्राइसेस गिरती हैं। अब अगर डेली बेसिस पे आप इसको करेंगे तो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री गेन वाला जो मामला है कि इन्वेंट्री लॉसेज होंगे, गेन होंगे, वो तो एक इशू जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई ये जज नहीं कर सकेगा कि रोजाना की बुनियाद पे क्या प्राइसेस होंगी। हाँ, आवाम को थोड़ा सा ये परेशानी होगी कि रोज प्राइसेस चेंज हो रही है, बट मेरे ख्याल से ऑन एवरेज अगर आप ठीक तरीके से एक फॉर्मूले के तहत कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जो अब हमें डिबेट करने की जरूरत है वो ये है, जैसे दुनिया भर में प्राइसेस जो है वो डीरेगुलेटेड होती हैं, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जिसमें वैसे तो जान है कि पाकिस्तान में तो कोई भी जो है कंपनीज मिलके वो कार्टेल बना लेती हैं। हमारे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना लायक ही नहीं है कि उस कार्टेल को ब्रेक कर सके। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि जो सबसे बड़ी आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वो सेमी ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट। तो यानी कि अगर कोई ऐसा खदशा है कि कुछ प्लेयर्स मिलकर प्राइसेस को बढ़ा देंगे और प्राइसेस में इजाफा कर देंगे तो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी कंपनी है वो आधी सरकारी कंपनी है। तो उसका तो काम ही ये होगा कि कम से कम कीमत पर बेचे, तो कंपटीशन इससे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन कम होगा।
तो अगर हमें इतना ही हम इस तरफ जा रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे रादर देन ओगरा एक प्राइस दे और फिर वजीर आजम उसके अप्रूवल दे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मफाद में ये है कि हम इन प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दें। शहजाद, एक चीज़ और, ये जो अभी रोज़ाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया है, एक्चुअल मसाइल बड़े सिस्टेमिक और नंबर ऑफ मसाइल हैं जिसमें डेवलपमेंट लेवीज़ हैं, जिसमें पेट्रोलियम जो मिडलमैन हैं उनका इशू है, पेट्रोलियम जो कंपनीज़ हैं उनका इशू है। क्या ये जो तरीक़ाकार निकाला गया ये उस सारे के ऊपर एक फिल वक्ती या मसनूई उसको ठीक करने के लिए नहीं निकाला गया, रैदर देन जो सिस्टेमिक चेंजेस हैं जो हुकूमत के करने के काम हैं उनको करें एड्रेस? देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि इस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उस दौरान भी हमने देखा कि हुकूमत जो है वो लेवी में इजाफा कर रही थी, खासतौर पे पेट्रोल के, डीजल पे हटा के पेट्रोल पे कर रही थी। एक आम आदमी जो मोटर बाइक पे अपना पेट्रोल डलवाता है उसके लिए तो नुकसान देता, एक वो शख्स जो छोटी गाड़ी चलाता है उसके लिए नुकसान देता। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे वक्त में जब प्राइसेस बढ़ रही तो आप गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस क्यों बढ़ा रही है, और ये जो है मेरे ख्याल से ज्यादा अहम इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और ये उसी वक्त होगा, एक लंबी डिबेट है कि इस वक्त तो लेवी चार्ज हो रहा है ताकि जीएसटी जीरो रखा जाए, क्योंकि जीएसटी जो है वो वफाकी पूल में जब जाएगा तो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपका अगर टैक्सेशन का निजाम बेहतर हो तो शायद इतने टैक्सेस लगाने की जरूरत ना पड़े। नहीं, तो माय क्वेश्चन इज कि ये रोजाना की बुनियाद पे करने से कहीं इस इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर आपके पास एक सेट फॉर्मूला है तो ये जो इन्वेंट्री का मसला आता है, ऑयल कंपनीज को कभी कहती है कि हमारा इन्वेंट्री गेन हो गया, कभी आवाम को ये मसला होता है, कभी कहते हैं इन्वेंट्री लॉस हो गया। मेरे ख्याल से वो काफी हद तक जो है ना इशू खत्म हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि कोई ये जज नहीं कर सकेगा कि कल क्या प्राइस होगी, आज क्या प्राइस होगी। लेकिन इसमें हुकूमत को एक वो ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि आवाम का तो ये एक मिसट्रस्ट है कि जब प्राइसेस बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ा दी जाती है, जब कम करने का वक्त आता है तो कभी कभी ये देखा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है लेकिन फिर आप लेवी बढ़ा देते हैं और उसका इंपैक्ट जो है वो पास ऑन नहीं होता आवाम तक। अच्छा, चले ठीक है, माजरत हमारे पास वक्त ज़रा कम है, एक दो और फॉलोअप सवाल थे लेकिन हम आने वाले दिनों में इसको फिर मज़ीद इन डिटेल। थैंक यू सो मच शहजाद साहब। उमर चीमा साहब, और जो जनरल की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गुज़श्ता माली साल 75 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। गो के ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इसके बाद ऑब्वियसली ये मौका दिया जाता है दूसरे फरीक को भी कि वो इसके ऊपर अपना जवाब जमा करवाएं, लेकिन ये जो बेज़ाब्ती अभी तक रिपोर्ट हो रही है इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तरीक़ाकार के ऊपर जो डेवलपमेंट फ़ंड्स दिए जाते हैं MNAs MPAs को, आपके ख़्याल में तरक्याती फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज़्म को रिवाइज़ होने की ज़रूरत है, कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है, या फिर जो मौजूदा निज़ाम है वो दुरुस्त है? अलीना, जो आप बात कर रही थी कि उनको दूसरी साइड को जवाब देने का मौका दिया जाएगा, पहली बात तो जब ये इस तरह का ऑडिट हो रहा होता है उनसे वो जवाब मांग भी रहे होते हैं और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आता। और दूसरा, इसकी एक हिस्ट्री भी मौजूद है। अगर आप याद हो आपको कि 2013 में जो राजा परवेज अशरफ है उनका केस इस बुनियाद पे, यानी कि उनका एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस था कि उनके अपने हलके में या जो उन्होंने खुद पैसे लगाए, यानी कि उनकी डिस्क्रिशन के जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो 47 अरब रुपया था और उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये सीधा सीधा डाका है, यानी कि आप कोई हर चीज आपकी उसकी अकाउंटिंग ही कोई नहीं है। यानी कि ये इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के एक आपने लूप होल छोड़ा हुआ है कि मुख्तलिफ लोगों को आपने नवाजना है, तो उसके लिए यही सिस्टम है। ये जो तरक्याती फंड है ये बड़े नटोरियस हैं इस हवाले से, इस पे माजी में भी बातें होती रही हैं कि इनको बंद होना चाहिए, ये मामला इनसे नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि हम ना लोकल गवर्नमेंट्स बनाते हैं ना हमारा ब्यूरोक्रेसी पे एतबार है, और फिर ये एक बात हमें एक मिथ बनाई गई है जी कि पॉलिटिशियन से ज्यादा अपने हल्के को कोई नहीं समझता, और पॉलिटिशियन से ज्यादा ये भी कोई नहीं समझता कि ये पैसे कैसे लगाने हैं और अपने लिए कैसे बचाने हैं। और ये कितनी एस्टेब्लिश प्रैक्टिस बन चुकी है कि अब तो अगर आप बात करें ना कि ये इलीगल है, वो कहेंगे कि हर बंदा कर रहा है, आपको नहीं पता, आप तो बहुत बोले हैं, यानी कि उल्टा वो आपको एम्बैरस कर देंगे। यानी कि इतनी ये चीज आम हो चुकी है और ये हर एक को पता है, जानबूझ के उस पे आंखें बंद की गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमारी लीकेज का एक जरिया है। ये जो डेवलपमेंट फंड्स हैं ये बहुत ज्यादा जो लीकेज होती है, ये MP MNAs को किस तरह अपनी वो पावर हो उनकी, दूसरा अपना भी खर्चा बना लें
और वो फिर कहते हैं जी हमारा इधर आने का क्या फायदा है, हम कौन सा कानून साजी के लिए आए हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास से ये फंड भी गए तो हम क्या करेंगे। यही एमपी एमएनए जब कोई लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है उधर भी कहते हैं जी कि फिर हमारा कोई तजवीज देना चाहेंगे कि क्या इस्लाह हो सकती है इसके अंदर या कैसा मैकेनिज्म हो सकता है? अलीना, एक तो मैं अगर इस तरह की एक तजवीज दूंगी कि फौरी तौर पे बंद होने चाहिए, वो माजी में इस तरह की एफर्ट्स हो चुकी हैं, दोबारा से अंडर प्रेशर आते हैं, दोबारा से खोल लेते हैं। दूसरा ये है कि तजवीज के हवाले से ये है कि इस पे कोई एक डिटेल स्टडी कराई जाए, यानी कि और वो इस नीयत से कराई जाए कि हम इसको, यानी कि तमाम वो एंगल के जिधर जिधर से प्रेशर्स आते हैं उनका क्या, उनको डील कैसे करना है, और इसको या हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, या आप ये कर लें कि हम इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, अकाउंटिंग उनकी कैसे बेहतर हो सकती है, या फिर दूसरा ये है कि अगर हमने ये नशा लगा हुआ है तो इसको छुड़ाना है तो ऐसा ऐसा कैसे कम कर करके तो चीमा साहब बाहर के ममालिक में भी तो फंड्स वगैरह मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, ऑब्वियसली डायरेक्टली सेनेटर्स को हमने अमेरिका में देखा है, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या तरीकाकार अपनाया जाता है, कुछ इसके बारे में हमें है? अलीना, मुझे इस बारे में नहीं आइडिया कि उधर जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, मैं तो उनके जो सेनेटर्स के केसेस ज्यादा कुछ स्कैंडल देख रहा होता हूँ वो लॉबिस्ट फर्म्स के हवाले से होते हैं कि फलां जो फार्मास्यूटिकल है उनसे इतने पैसे लिए, उन्होंने इनके इतने ट्रिप्स कराए, उस हवाले से उनके ज्यादा स्कैंडल्स आ रहे होते हैं। तो उधर चूंकि एक लोकल बॉडीज का सिस्टम भी मौजूद है, आई डोंट सी एनी रीजन कि उनको कोई डेवलपमेंट फंड जो है वो उधर दिए जाते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने कोई इस एंगल से इसको पहले स्टडी नहीं